उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐलान किया कि तमाम मदारिस का सर्वे होगा। साथ ही ऐलान किया कि वक्फ जायदाद का, वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे होगा। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इस बात के लिए खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के इतने गंभीर मामले की तरफ अपना ध्यान दिया और मदारिस और वक्फ संपत्तियों के सर्वे की बात कही। इसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री अगर एक बात और कर लेते कि मदरसों के साथ साथ जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, जो बड़े मंदिर हैं और या मस्जिदें हैं, उनकी भी संपत्ति और उनकी भी इनकम का सर्वे अगर इसमें जोड़ देते तो शायद बहुत बढ़िया होता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये बहुत अच्छे हैं और बहुत सख्त फैसले लेते हैं और सही फैसले लेते हैं और निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के बहुत सारे मामलों में काम भी करते हैं। दरअसल जो मैं समझ रहा हूं या जनता समझ रही है कि मुख्यमंत्री या भाजपा का यह कदम कि मदरसों का सर्वे होगा और वक्फ जायदाद की संपत्ति का सर्वे होगा, इसके पीछे मुसलमानों की हमदर्दी कम और अपने वोट बैंक को साधने की मंशा ज्यादा है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कालाबाजारी, रोजगार के घटते अवसर, दलितों और पिछड़ों के उस आरक्षण को जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उस पर डाका डालने और उधर मुस्लिम समुदाय के बीच अपने उलमाओं, धर्मगुरुओं की घटती शाख, ये कई सारे मामले हैं। इसमें सरकार और मुस्लिम धर्मगुरु आपस में नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ तो जब सरकार ने यह आदेश किया कि मदरसों और वक्फ जायदाद की संपत्तियों का सर्वे होगा, तो जो मुस्लिम उलेमा मुसलमानों की तरक्की, फलाह और बहबूदी, उनकी एजुकेशन के नाम पर विदेशों से और भारत के सरमाएदारों से, राम जनता से जो मोटी रकम ज़कात, चंदा और दूसरे एवज में डकारने का काम कर रहे हैं, उन्होंने एक हल्ला मचाया कि सरकार मदारिस को बंद करना चाहती है और सरकार इस्लाम और मस्जिद मदारिस की दुश्मन है। मैं आपको यह बात बता दूं, सरकार ना कभी मदारिस की दुश्मन थी, ना है और ना होगी। जब सरकार की इस मंशा के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शोर मचाया कि मदारिस को बंद करने चाह रहे हैं, मदारिस को बंद करना चाह रहे हैं, तो इससे उलेमाओं की गिरती साख को बचाने का प्रयास किया गया और उधर हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कालाबाजारी, रोजगार के घटते अवसर, दलित और पिछड़ों के आरक्षण और सरकार की हरेक मोर्चे पर विफलता और सरकार के प्रति लोगों के आक्रोश को साधने की खातिर यह ऐलान कर दिया कि मस्जिद, मदारिस और वक्फ जायदाद का सर्वे होगा। अगर सरकार की नीयत मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की है तो और कोई करे या ना करे, एडवोकेट इंतखाब आजाद सरकार के इस कदम का खैर मकदम करता है, इसका स्वागत करता है कि मदरसों के इनकम का सर्वे होना चाहिए,
वक्फ जायदाद की संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए। साथ साथ सरकार बड़े मंदिरों, मठों, आश्रमों का भी सर्वे करे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, मैं खुद पिछले तकरीबन 28-30 साल से सैकड़ों मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे कि मदरसों की इनकम का स्रोत जाना जाए। जो वक्फ जायदाद हैं उनकी जो इनकम है, उनका जो रखरखाव है, उसको देखा जाए और सही लोगों के हाथों में वक्फ संपत्तियों को सौंपा जाए। ये मांग मैं पिछले 28-30 सालों से एक मेमोरेंडम दे दे करके सरकार से कर रहा हूं। क्योंकि हम एक बात महसूस करते हैं और देखते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को इतना नुकसान हिंदुओं ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान मुस्लिम धर्मगुरुओं और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रोजेक्टेड लीडरशिप ने मुसलमानों को पहुंचाया है। मुसलमानों में भी वही ढर्रा चल रहा है कि जैसे ब्राह्मणों द्वारा संचालित हिंदू धर्म के जो नेता हैं या उस आइडियोलॉजी पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो नेता हिंदुओं को मुसलमानों से डराते हैं और अपना जनमत संग्रह करके सत्ता पर काबिज रहते हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी मुसलमानों को हिंदुओं से डराने का काम किया जाता है और मुसलमान नेता हमारा वोट लेकर सत्ता पर काबिज होकर फिर उन्हीं नेताओं के इशारे पर चल के मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है और मैं कहता हूं कि वक्फ जायदाद की संपत्तियों का भी हिसाब किताब हो। क्योंकि जब वक्फ जायदाद का कोई मुतवल्ली या अध्यक्ष नियुक्त होता है, उसमें देखा जाता है कि इसकी दाढ़ी हो, टोपी हो, हाफिज कुरान हो, मोहल्ले का जिम्मेदार हो, ये हज किया हुआ हो, उम्रा किया हो। ये जब सारी निशानियां होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत भला और शरीफ आदमी है। और जैसे ही इसको वक्फ जायदाद का मुतवल्ली बनाया जाता है तो वैसे ही इसका असली किरदार, इसका असली चरित्र उजागर हो जाता है और सबसे पहले ये वक्फ जायदाद पर डाका डालने का काम करता है। मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूं, जितने तकरीबन सहारनपुर में 5500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति आज की तारीख में भी वक्फ जायदाद की है। लेकिन जो मुतवल्ली उसके बने हुए हैं वो सारे के सारे 100% मुसलमान हैं और करीब करीब सारे के सारे भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। क्योंकि वो उस धन दौलत पर, उस संपत्ति पर डाका डालकर अपना और अपनी नस्लों का भला करते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मदरसों का भी सर्वे हो, वक्फ जायदाद का भी सर्वे हो और साथ साथ बड़े मंदिरों, बड़े मठों, आश्रमों का भी सर्वे हो, ताकि ना गरीब हिंदुओं पर जुल्म हो और ना ही गरीब मुसलमानों पर जुल्म हो। सबके साथ आप निष्पक्ष रूप से सर्वे कराएं, क्योंकि आपके अंदर मुख्यमंत्री जी इतनी ताकत है, आप करवा सकते हैं। आपके अलावा भाजपा में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपनी कथनी और करनी के मुताबिक ईमानदार हो। क्योंकि प्रधानमंत्री ने वादे कुछ किए, करे कुछ नहीं। आप एक ऐसे सशक्त और मजबूत और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद भी आपसे मांग करता हूं कि आप मदरसों का, वक्फ जायदादों का, बड़े मंदिरों का, मठों और आश्रमों का सर्वे कराएं और सर्वे करा करके आप जनता को इंसाफ दिलाएं और इन तमाम धार्मिक संपत्तियों का रखरखाव ठीक से कराएं। तब आपको हर कोई याद करेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।